ठीक है जी, व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मकआउट और सेम एग्जाम मॉक टेस्ट रिलेटेड क्वेरीज। आई विल डिस्कस ऑल अबाउट द क्वेरीज रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट। अब काफ़ी सारे लोगों का ये डीएम आ रहा था कि भैया मेरा तो कल अभी हम लोगों का जो प्रैक्टिकल या फिर लैब बताओ, वो सब चल रहा है, तो हाउ कैन वी गिव दिस मॉक टेस्ट। देखो यार, वो सारा का सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सॉल्यूशन अगर है तो मैं बताऊंगा, सारा का कुछ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहले आए हो तो सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले। एंड अदर्स थिंग इज कि आपको अगर सब्सक्राइब सिर्फ नहीं करना है, इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। एंड उससे भी बताओ उन्हें इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी नोटिस आया है उसमें अगर आपको देखा होगा कि नोटिस पहले क्या आया है, क्या बताया गया है, वो सारा का सारा मैं देख लेता हूँ। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नोटिस, सबसे पहले नोटिस क्या है ना। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू होल्ड एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर ऑल थर्ड फिफ्थ 7 9 सेमेस्टर स्टूडेंट्स और सेमेस्टर 21 to 22 इन ऑनलाइन मोड ऑफ व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के कारण आपका जो एग्जाम होने वाला है और सेम का एग्जाम, वो सारा का सारा ऑनलाइन मोड में होगा। अब इसके अलावा क्या, द एग्जामिनेशन वुड बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका जो भी एग्जाम होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। हाँ, इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आपका सारा का सारा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होगा। उनमें से 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स वाले, एंड 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 2 मार्क्स वाले रहेंगे। टोटल आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स। अगर बात कर लेते हैं एलिजिबल, ये उनके दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो या फिर आपका बैक लगा हुआ है, आप दोनों दोनों के लिए सेम रूल्स अप्लाई होता है। अगर बात कर ले एडमिट कार्ड, कैंडिडेट फॉर होम एडमिट कार्ड का विल बी इशूड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन फॉर फॉर्म फिलअप प्रोसेस। आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बाद आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। वुड बी एबल टू अपियर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर होम एंड सुइटेबल प्लेस। आप कहीं से भी ये एग्जाम दे सकते हो सकता है घर से, कॉलेज के रूम से, कॉलेज के बगल से, कॉलेज के कैंटीन से, कहीं भी इस एग्जाम को दे सकते हो। हाँ, प्लेस थोड़ा सुइटेबल होना चाहिए, एग्जाम का सुइटेबल होना चाहिए। अगर बात करूँ विथ प्रॉपर एविडेंस ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू द लिंक अवेलेबल इन द लॉगिन। आपका जो लॉगिन पोर्टल रहेगा, आपको सबको मालूम है ना कि लॉगिन पोर्टल एक दिया जाता है। लॉगिन पोर्टल में आपको एक एग्जाम के वक्त एक लिंक आ जाएगा, उससे क्लिक करके आपको एग्जाम देना है। देयर शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पर्सनल एंड अदर डिवाइसेस फॉर अपियरिंग द एग्जामिनेशन। आपको कोई इसके अलावा जो भी एग्जाम के रिलेटेड, उसके अलावा कोई अदर्स डिवाइस वहाँ पे अलाउ नहीं है। हाउएवर दे कैन कीप ब्लैंक पेजेस एंड पेन और पेंसिल फॉर रफ वर्क और कैलकुलेशन। आप अपना जो भी रफ वर्क के लिए, मैंने आपको बता दिया कि 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स हो जाएगा। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 2 मार्क्स होता है। एंड उसके हिसाब से आपको अगर उसका सॉल्यूशन निकालना है तो आपको रफ चाहिए, रफ पेपर चाहिए, तो आपको उसमें रख लेना है। देयर वुड बी टेक्निकल सपोर्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको टेक्निकल टीम रहता है वो मकआउट का, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ एनी स्टूडेंट इज अनएबल टू अपियर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ड्यू टू द डिवाइस और कनेक्टिविटी इशूज एटसेट्रा, दे आर एडवाइज टू गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव कॉलेजेस ऑयल इन एडवांस। अगर आपको लगता है कि आपका या ऐसा आपको प्रॉब्लम होगा, अगर आपका हो सकता है किसी के पास लैपटॉप ना हो या फिर किसी के पास डिवाइस ना हो, या फिर कोई भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है कि आपको मुझे आपको लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम शायद ना दे पाऊँ, तो डेफिनेटली अपना कॉलेज के साथ कांटेक्ट कीजिए। लेकिन एक बात बता देते हैं, कॉलेज के साथ कांटेक्ट करने से भी आपको चाहे कुछ भी हो, आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। सो इट विल बी बेटर कि आप अपना जो भी पसंदीदा, जो भी आपको जो भी रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड सामान अपना जुगाड़ कर लें। एंड अगर नहीं है तो अपने दोस्तों से मांग ले, अगर दोस्तों के पास नहीं है तो पड़ोसी से मांग ले, या फिर अपने चाचा दादा किसी से भी मांग ले। लेकिन आपको एग्ज़ाम तो देना ही होगा ऐसा। एंड दे हैव टू अपियर प्रिफरेबली फ्रॉम लैपटॉप और डेस्कटॉप विद एम्बेल्ड वेबकैम विद द इंटरनेट स्पीड। अच्छा इंटरनेट स्पीड के साथ आपको लैपटॉप एंड डेस्कटॉप से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका लगता है कि आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी दे सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब भैया ये क्या बता रहा हो? देखो यार, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी बताया दिया गया है कि ऑल्टरनेटिव दे में अपियर द एग्जामिनेशन थ्रू मोबाइल ऐप यू कैन एक्सेस व्हिच कैन बी डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। एंड आपको मोबाइल से दे सकते हो, लेकिन उसका एक रीज़न है, उसका एक आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या ना, आपको मोबाइल प्ले स्टोर से यू कैन एक्सेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। नहीं तो आप चीटिंग भी कर सकते हो, क्या भरोसा आपका। अबे साले।
बात करें डिसकनेक्शन रिकनेक्शन, इफ एनी वुड बी टेकन केयर बाय द सॉफ्टवेयर और ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन वुड रिमेन सेव्ड इन द क्लाउड सिस्टम एप्रोप्रिएट टेक्निकल। अगर आप किसी भी तरह चीटिंग करने की कोशिश करते हो, इसका सीधा मतलब ये है कि आप किसी भी तरह अगर चीटिंग करने का कोशिश करते हो तो आपके एग्नेस्ट एक्शन लिया जाएगा, हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए। तो इस बात को दिमाग में रखना। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, या फिर ये कह सकते हो कि आप डोंट ट्राई टू डू चीट। चीट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, इस चीज़ को दिमाग में रखें हमेशा के लिए। एंड द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इज अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन पोर्टल और एडमिट कार्ड, और द प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी फेवरेबल टू द स्टूडेंट एज दे हैव ऑलरेडी अपीयर इन द 21। आपको जो भी आपका शेड्यूल होगा वो आपका एडमिट कार्ड में रहेगा, या फिर आपका एग्जामिनेशन पोर्टल में जो शेड्यूल आया है वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। अगर आपने उसका पीडीएफ अगर नहीं मिला है आपको तो डेफिनेटली मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक में जाके ज्वाइन हो जाइए। इससे होगा क्या, आप वहाँ से जाके अपना जो भी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपका कि बहुत कोई इस वीडियो को इससे नहीं देख रहा होगा, जो भी डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप से नहीं देख रहा होगा, मोबाइल से देख रहा होगा, तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लास्ट बट नॉट फॉर द लिस्ट, एंड दिस इज़ द बिकम कि आपको जो उससे पहले एग्ज़ाम से पहले आपको एक मॉक टेस्ट दे देना है। अब ये मॉक टेस्ट देने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये मॉक टेस्ट कैसे दोगे, कब दोगे, कहाँ दोगे, एंड उसके बाद जो भी मॉक टेस्ट रिलेटेड सवाल है उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा कि मॉक टेस्ट आपको देना कहाँ है। 7th 5th एंड 3rd सेम वाले आपको 11 AM से लेकर 12 AM तक, एंड जो भी यहाँ पे शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से 14 एंड 15 ऑफ जैन को आपका जो भी मॉक टेस्ट देना होगा। आप कह सकते हो भैया ये क्या मैंडेटरी है। देखो यार मैंडेटरी है, मैं तो कहूँगा आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। अब जो भी प्रॉब्लम आता है भैया मैं तो दे दूंगा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने तरफ से ये बताना चाहते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि अपना कॉलेज अभी लैब और प्रैक्टिकल करवा रहा है, तो हम कैसे अटेंड करें। तो देखो यार ये लैब और प्रैक्टिकल एक कॉलेज का मामला है, तो मैं इसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर कुछ कर सकते हो तो आप कर सकते हो, आप अपने फैकल्टी को बोलिए, अपने कॉलेज वालों को बोलिए कि ऐसा एक नोटिस आया है तो हम क्या करें, वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ सॉल्यूशन देंगे। सो इट्स नॉट ए बिग डील, आप जितनी टेंशन लेने वाली बात हो रही है, सो आई थिंक इट्स नॉट द बिग थिंग। सो आई होप कि आपको सारा का सारा डिटेल्स दे के मैं अपना जो भी इस वीडियो को आपके पास पहुंचा के वो थोड़ा बहुत आपका हेल्प कर पाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई भी अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो चुका है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, या फिर मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मुझसे जुड़िए। मेरे चैनल में मेरे जो भी सोशल हैंडल्स है उसको फॉलो करके मुझसे अगर कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट मुझे पूछ लीजिएगा। तब तक तो इन दिस वीडियो दैट्स फॉर टुडे, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय, हैव अ गुड डे।